आपको क्या दिया है, आपको दिया है 2.5023, उसमें से एक माइनस करने का, कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं, एक माइनस किया तो कितना आएगा, 1 पॉइंट, आंसर कितना आएगा 1.5023, बराबर है, -1 का डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट कितना होगा 0.14, 1 के बाद में जो है 0.14 डिवाइड बाय 0.14 इंटू 700, एलसीबी करना है। नेक्स्ट टेक दिस, इधर 2 इयर्स ही है तो उन लोगों ने नहीं दिया, इजीली आना चाहिए। देखो क्या बोला है, 1 सेकंड, अभी आपको मैं गाइड करता हूँ फिर आप सॉल्व करो। वेट वेट वेट, ₹1000, 2-3 सब मेरे को करने दे फिर आप करो। ₹1000 is invested at 10% per annum compounded annually. The interest after 2 years is, सबसे पहले मेरे को ये बता दो, ₹1000 is it an annuity or single cash flow? एन्युटी के लिए ए प्रेस करो एंड देन सिंगल कैश फ्लो के लिए एस टाइप करो, बस जस्ट टाइप एस और ए। यस, ये समझना चाहिए, प्रॉब्लम पढ़ने का, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करने का। सिंगल है, ₹1000 इज इन्वेस्टेड एवरी मंथ एवरी ईयर नहीं बोला है, सो दैट इज वंस। इधर क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है सिर्फ, कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट नहीं करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, करो। आई एम वेटिंग। कंपाउंड इंटरेस्ट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इन ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n, उससे आपको A मिलेगा, संभालो। गिव मी आंसर, आई एम वेटिंग। क्या निकालना है आपको, इंटरेस्ट निकालना है, संभाल के। यस, करेक्ट। You say ABCD or you say the amount, will do, fine. Yes, 210 compound interest आ गया ना। नेक्स्ट थर्ड सम, 3-4 सम में देखो 210, थर्ड सम। नेक्स्ट, if a person invests 3000 in a 3-year investment, a person invests 3000 in a 3-year investment that pays 12% per annum, calculate future value of investment। आराम से future value of investment calculate करना है, but before that tell me that 3000 which is there, is it annuity or is it single cash flow? $3,000 बोला है, invest 3,000 in a 3 years investment, is it annuity or is it single cash flow? हाँ, डियर स्टूडेंट, वापिस आपको बोलता आपका आंसर गलत है, इट्स नॉट एन एन्युटी, इट इज सिंगल कैश फ्लो। इफ अ पर्सन इन्वेस्ट ₹3,000 in a 3 years investment, he is going to invest 3,000 in 3 years investment, is not going to invest 3,000 again and again। किधर बोला again and again, every year बोला है किधर, 3 years, 3 years is a period, today I'll give 3,000 and then after 3 years I'll get it। So 3,000 is not an annuity, 3,000 is single cash flow। Is it clear first? आराम से, घाई नहीं करो। Is it clear? Every year नहीं बोला है, each time नहीं बोला है। He invest 3,000, सर 3 years बोला है, 3 years तो कितने साल के लिए पीरियड तो देना पड़ेगा, तो जाके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। Where they are saying every time he is depositing 3,000, investing 3,000, it's one time। आराम से आराम से आराम से ऋषभ, आराम से। now when it is single cash flow, फॉर्मूले कौन से आएंगे, ऊपर वाले फॉर्मूले आएंगे, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला आएगा। कौन सा फॉर्मूला आएगा,
कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला आएगा। कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू, अगर याद होगा ना तो फ्यूचर वैल्यू में दो थे, एक सिंगल कैश फ्लो का फॉर्मूला, इट इज सेम एज कंपाउंड इंटरेस्ट, सो उसको याद मत रखो, कंपाउंड इंटरेस्ट से ही करो। 3000 इज योर पी, 12% per annum and 3 years, करो सॉल्व। ए कैलकुलेट जैसा अभी किया था ना सेकेंड सम में, वैसा ही करना है। सेकेंड सम में आपने आई निकाला, अभी आई नहीं निकालना है, ए निकालना है। अमाउंट निकालना है। अदर्स प्लीज रिप्लाई, 3-4 जन पे रिप्लाई आया। 4214.78, correct. You tell me full answer, I know full answers also। 784 आता है, so round it up to 4214.78, correct। आगे भी let's move on to the next one। संभल के मैं बता रहा हूं आपको, फिर आप सॉल्व करो, घाई नहीं करो। अ पर्सन डिपॉजिट 10,000 इन अ बैंक, उसने 10,000 बैंक में डिपॉजिट किया। आफ्टर 2 years he withdrew 4,000, 2 साल के बाद उसने 4,000 बैंक से निकाल दिया। कितना रखा था बैंक में? 10,000 रखा था, उसमें से उसने 4,000 निकाल लिया। अभी बचा कितना बैंक में? इंटरेस्ट छोड़ दो, उसके डिपॉजिट अमाउंट में से कितना बचा? 10,000 रखा था, 10,000 में से 4,000 निकाल लिया, 6K या 6,000 लेफ्ट। एंड एट द एंड ऑफ 5 year, 2 साल के बाद उसने 4,000 निकाला, तो 2 साल के बाद कितना अमाउंट रहा? 6,000 रहा। एट द एंड ऑफ 5 years he received an amount 7,900, बैंक से उसको 7,900 मिल गया। then the rate of simple interest is, करो कैलकुलेट। सिंपल इंटरेस्ट है तो फॉर्मूला I is equal to P, capital P, capital I is equal to capital P, IT, I and T small। दो कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। Waiting for your answer, and if you can't solve just tell me sir I can't solve, तो भी मालूम पड़ेगा। can't solve इतना डाल दो बस। you are trying well, try करो, ऐसे नहीं छोड़ना है। first try and then if you are not getting the answer just post a message can't solve, शर्माने का नहीं, we are here to learn। This is school level maths dear student, don't say 11 12 में मेरा नहीं था और this and that, algebra this is। Yes, Priya gave me answer saying that 5% and there's a question mark, so not sure। Wait Priya, let others type the answer, then I'll discuss। okay, if required I'll solve it also। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान।
इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। Disha is saying 15.83 means none of this should be your answer. Let's see. Don't say, Rishabh, don't say that. Tell me the answer. None of this, don't say none of this. What answer you got? $15.83 means you got same answer as Disha. Okay, let's solve and see. Okay, your answers are wrong. So I'm taking you again back to Word. Okay, 5% is the answer. कैसे सॉल्व करना है बता रहा हूं मैं. चेक करो others. Okay, I'm solving it here. Now, initially, what is the amount deposited by him? Initially, 10,000, right? उसने कितना डिपॉजिट किया था? 10,000 डिपॉजिट किया था. Agreed? So 10,000. कौन सा है? Initially 10,000. I don't know, so I'll say I as it is. As I have to find out. Multiplied by 10,000 was in the bank for how many years? 10,000 was in the bank for how many years? Please now pay attention here. Solving band karo. 10,000 was there in the bank for how many years? Full amount 10,000. जरा टाइप करो 2, right? So I मालूम नहीं मेरे को, तो I as it is. Which formula, which interest I'm calculating? Simple interest. Problem says simple interest. So P is 10,000. I don't know, so that I as it is. And how many years? 2 years. Plus now the second amount. He withdrew 4,000. So how much is left in the bank now? 4,000 उसने निकाल लिया, तो 6K. So 6,000. इसका भी रेट हमको पता नहीं है, तो इंटू आई द सेम रेट है, इंटू हाउ मेनी इयर्स? 6,000 remain in the bank for how many years? They said at the end of 5 years, but already 2 years are passed by. So how many years left? 3 years. 5 साल total. 2 plus 3. पहला 10,000 2 years के लिए, and remaining 6,000 is for 3 years. Is that clear? Okay. Now tell me this. This is going to give you what? Only this is going to give you I or A. 10,000 into I into 2 is going to give you interest, or is it going to give you amount? It is going to give you interest. Similarly, this also will give you interest. Okay. उसने बैंक में कितना पैसा रखा था? 10,000 इनिशियली. उसमें से विड्रॉ कितना किया? 4,000. So अभी भी उसका बैंक में कितना पड़ा हुआ है? 6,000 पड़ा हुआ है ना, तो दैट इज प्लस 6,000. वो भी तो बैंक में से मिलेगा उसको. He'll get interest on 10,000. He'll get interest on 6,000, और 4,000 उसने निकाल लिया था, पर 6,000 अभी भी बैंक में पड़ा हुआ है, वो भी तो मिलेगा. 6,000 इज इक्वल टू द अमाउंट. कितना अमाउंट मिला उसको बैंक में से? 7,900. इक्वेशन बना के दे दिया. अब तो सॉल्व करने को आना चाहिए. डोंट से वी कांट सॉल्व दिस. सॉल्व इट. इक्वेशन बना के दे दिया मैंने. 10,000 into I into 2 plus 6,000 into I into 3 plus 6,000 is equal to 7,900. Follow BODMAS rule.
Answer, final answer. I is equal to. Equation clear, or I have to say again? Is the equation clear? Three things are added. Interest on 10,000 for 2 years, interest on 6,000 for 3 years, plus 10,000 में से उसने पहले 4,000 में ड्रू किया था, but then still he is having 6,000 in the bank. वो भी तो बैंक वापस देगी उसको. So interest plus the principal 6,000. So why not 10,000? Out of 10,000 he has taken out 4,000 earlier. He is getting 7,900. Now I'm solving it. चलो next step. 1,000 into I into 2 कितना हो जाएगा? 20,000 I. 20,000 I plus दूसरा कितना था? 6,000 into I into 3, that is तुम्हारा कितना हो गया? 18,000 I. Sorry, 6,000 उधर जाके माइनस हो जाएगा. एक एक स्टेप नहीं कर रहा हूं मैं छोटे बच्चे जैसा. 1,900, 6,900 went on that side. And it became 1,900. 20,000 I plus 18,000 I gives you 38,000 I. 30,000 I is equal to 1,900. Priya, do your calculation once again. Now what will happen? 1,000, that 38,000 I. So 38,000 goes that side, it will go divide by. So I is equal to, I get 0.05. ये आ गया मेरा interest. Small I होना चाहिए. The small I is equal to 0.05. So that is in point form हो गया. Therefore I is equal to क्या करने का रहेगा हमको? Multiplied by 100. So 0.05 means is equal to 5%. So answer is 5%. Any doubt? Solution is there. Take a screenshot. Interest plus principal is equal to total amount 7,900. So I is equal to 5%. Your answer is 5%. Take this sum as homework. ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, रहने देना. ये नहीं लेना, ये नहीं, ये कल आके मैं सॉल्व करूंगा. टुमारोज लेक्चर. लीजिंग इज प्रेफरेबल इज आंसर. इधर क्या ले लो. दिस सम यू टेक होमवर्क. एक ही सम. 6th one. This is your homework. That's all. Bye. फॉर्मूलेस बाय हार्ट करना याद रखने का तरीका है उनका. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपल इफेक्टिव रेट में जाता है -1 होता है. इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू में जाता है अपॉन आई होता है, और प्रेजेंट वैल्यू के पी एन कॉमा आई में इनटू 1 प्लस आई रेस टू एन हो जाता है. That's all. See you tomorrow. Bye. Keep practicing. छोड़ना नहीं इस टॉपिक को. ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने हैं. बहुत सारे सम्स डिस्कस करने आप. Okay. Maybe tomorrow. If not finish tomorrow, then day after tomorrow, and we'll finish it off. Bye.